प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आखिर कब तक सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती रहेगी? क्या गारंटी है कि आप कामयाब होंगे? कामयाबी की गारंटी हो ना हो, इतना जरूर कह सकता हूं, अगर फेल हो गया तो इस्तीफा दे दूंगा। इलियास किधर है? मुंबई आ रहा साहब। सर, ये उस्मान है। इलियास बेग के बारे में क्या जानता है? मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं कुछ नहीं जानता। बोल। अरे भाई, साहब स्कूल की छुट्टी हो गई क्या? नहीं साहब, अभी होने वाली है बस। इधर एक आइसक्रीम वाला खड़ा होता था, आज नहीं आया? कौन, वो गणेश? गणेश कहाँ है वो आजकल? शायद उसकी तबीयत खराब हो। मगर बात क्या है साहब? तुम जानते हो उसे? हाँ साहब, मेरी बस्ती में रहता है वो। उसका घर दिखा सकते हो? हाँ साहब, उसके घर पे छोड़ दूंगा आपको मैं। अरे राम प्रसाद, जरा मेरा धंधा देखना है, मैं भी 10 मिनट में आता हूँ स्कूल की छुट्टी होने तक। चलो। हाँ जी साहब। अरे गणेश, क्या बात, तू 2-3 दिन से दिखा नहीं? देख, बड़े साहब लोग तेरे से मिलने आया है। नमस्ते साहब, पता नहीं 3 दिन से उल्टी हो रही है। डॉक्टर को दिखाया? इतने पैसे कहाँ बचते हैं साहब कि डॉक्टर को दिखा सकें? अच्छा गणेश, तुम आइसक्रीम कहाँ से लिया करते थे? पास में फैक्ट्री है साहब, उसी से लेते हैं। लोकल आइसक्रीम है साहब। क्या नाम है उस फैक्ट्री का? ऐसी जगहों का नाम थोड़ी ना होता है साहब। फैक्ट्री थी, बहुत दिनों से बंद पड़ी थी, वहीं उन्होंने आइसक्रीम का धंधा चालू किया है और वहीं से आइसक्रीम खरीदता था, है ना गणेश? तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो? वो जगह मुझे मालूम है साहब। तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ साहब, मगर मेरा धंधा साहब। ठीक है, तुम मुझे पता बता दो वहाँ का। हाँ, मैं आपको पता बता दूंगा साहब। गणेश, मैं आता हूँ, तेरे को फिर डॉक्टर के पास लेके चलूंगा, ठीक है ना?
चिल्ला मत, उड़ा दूंगा। ए, डालो तेरे को। इनको संभालना, तुम मेरे साथ आओ। चल चल अंदर, डालो सबको अंदर फटाफट। चल 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 चल, डालो सबको अंदर। अंदर चल, अंदर चल, चल चल अंदर। तुम टेम्पो लेके निकलो। हेलो सर, अभी अभी खबर मिली है कि प्रीतिश ढोलकिया का किसी ने खून कर दिया है। क्या, ये कैसे हो सकता है? सर, सीधा सीने पर गोली मारी है। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ओके सर। क्या हुआ सर? नकुल, प्रीतिश ढोलके को किसी ने मार दिया है। क्या? हाँ, लेकिन कोई उसे क्यों मारेगा? लगता है उसके पास ड्रग माफिया के अलावा और भी कोई इंफॉर्मेशन थी। हेलो, इलियास बोल रहा हूं मैं। इलियास बेग, मेरा पीछा कब छोड़ेगा रे तू? जब तू भागना छोड़ेगा। तो इसका मतलब तुम्हारे बारे में जो सुना था वो एकदम सही है। कोई गलत फहमी मत पालना। सुन, जैसा तू अपने धंधे में बेस्ट है ना, ऐसा मैं अपने धंधे में दी बेस्ट है। बादशाह मैं इधर का। ठीक है, तो फिर आजा, सामने मिलते हैं, देखते हैं किसकी हड्डियों में ज्यादा पानी है। तो इसका मतलब तू मेरे को चैलेंज दे रहा है। ठीक है, चल, मैं तेरे को एक मौका देता है। कल आ रहा मैं, रोक सकता है तो रोक ले मुझे। ठीक है, फिर आजा, तुझे ऐसी जगह मारूंगा जहां तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। वैसे भी तुम जैसों को सजा दिलाना यही हमारा फर्ज है। देखेगा, तेरे को देखने का मेरा भी बड़ा ख्वाहिश है। सर, इस आदमी को गोली बहुत दूर से मारी गई है और गोली सीधे दिल पे लगी है। सर, ये तो उनकी मदद ही कर रहा था, तो इसे गोली क्यों मारी गई? सवाल मदद करने या न करने का नहीं है। ये ढोलकिया एक इन्वेस्टर था, वो सिर्फ पैसे से पैसा बनाना जानता था। अगर किसी ने इसका खून किया है, वो भी ऐसे समय जब इलियास इंडिया वापस आने वाला था, तो इसका मतलब यह है कि इन दो घटनाओं के बीच कोई संबंध जरूर है जिसका हमें पता लगाना है। कोई जरूर है जो ये नहीं चाहता था कि हम ढोलकिया तक पहुंचे। शायद ढोलकिया और भी कुछ जानता था, नहीं तो ऐसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कोई क्यों मारे? अब तो उस्मान ही हमें बताएगा। तेरा बाप भी बोलेगा? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता। बोलता कि नहीं? पता नहीं साहब। हो सकता है तू सच बोल रहा हो। शायद तुझे पता ना हो कि इलियास बेग इंडिया कब आ रहा है। हो सकता है, मगर कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जो तू छिपा रहा है। देख, दिमाग पे जोर डाल और सोच कि तू क्या छिपा रहा है, वरना हम तुझे मारते रहेंगे और तू इसी तरह से पिटता रहेगा। कुछ नहीं जानता साहब, मैं कुछ नहीं जानता। हमने अगर तुझे छोड़ भी दिया तो इलियास बेग तुझे नहीं छोड़ेगा। ढोलकिया का टिकट कट चुका है।
सीधा ऊपर गया वो। और ये इलियास बेग किसी पर भी यकीन करने के मूड में नहीं है इस वक्त। दिमाग पे जोर डाल, सोच कि तू क्या छिपा रहा है। वरना अपने शरीर को और दर्द सहने का इंतजाम दे। हेलो। क्यों भाई शेट्टी, बहुत बड़ा बन गया तू। कौन बोल रहा है? बहुत चर्बी चढ़ी है तुझको। कौन बोल रहा है? नाम सुनेगा तो हिल जाएगा तू। अरे कौन बोल रहा है? बकवास बंद कर। जानता नहीं मैं कौन बोल रहा हूँ? तू भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। खैर, बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं अंकुश बोल रहा हूं, अंकुश गोखले। फिलहाल तो तू सिर्फ घबरा गया है, मिलेगा तो बाकी कसर भी पूरी की जाएगी। चले। लो, साइन करो इस पे। ये क्या है? ये एमओयू है। इसमें लिखा है कि इलियास बेग को ड्रग डील्स में सहायता करना और प्रीतिश ढोलकिया के मर्डर की साजिश रचना, ये दोनों जुर्म तुम अपने सिर ले रहे हो। क्या सबूत है आपके पास इसका कि मैं इन सब चीजों में शामिल हूं? तुम्हें जेल में रखने के लिए हमें सबूतों की जरूरत नहीं है। हम किसी दायरे में काम नहीं करते। फिर भी तुम्हें सबूत चाहिए तो सुन लो। उस्मान ने तेरे खिलाफ गवाही दी है। बोल क्या करूं? इलियास की जगह तुझे फंसा दूं? बोल। लिख दो इस रिपोर्ट में बच्चों की मौत के लिए तू जिम्मेदार है। देखो, वैसे भी इलियास इंडिया आने को देर है। बाकी सब लोग मान जाएंगे लेकिन तू फंस जाएगा। बोल क्या करूं? सर, मेरी बात मानिए तो इसे मार डालते हैं। इलियास आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। ये ठीक है ना सर? और वैसे भी पब्लिक की याददाश्त ना बहुत कमजोर होती है। आज नहीं तो कल भूल ही जाएंगे। फंसा देते हैं इसको। बोल क्या करें? अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर आप यकीन भी नहीं करेंगे। इलियास इधर ही है। क्या बोल रहा है? आर यू श्योर? मैं जानता हूं कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, और मैं ये भी जानता हूं इसको बता देने के बाद मैं बचूंगा या नहीं। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मुंबई हमले के बाद वो सुरक्षा एजेंसियों के आंखों में धूल झोंकता रहा और उसने एक झूठी अफवाह फैलाई कि मैं पानी के रास्ते दुबई जा रहा हूं। लेकिन ये सब ड्रग का खेल नहीं, हथियारों का खेल है। ड्रग डील तो एक सिर्फ ड्रामा था, आप सभी लोगों को उलझाए रखने के लिए। और आने वाले वक्त में देश के अलग अलग शहरों में बम के धमाके। मगर ये तू दावे से कैसे कह सकता है? हेलो। हेलो, हाउ आर यू? बोलने का वक्त गया रे अभी। मेरे चूहे को पकड़कर तू अपने आप को शेर समझता है? ए अंकुश, तूने क्या सोचा उस्मान को पकड़ लिया तो मैं खत्म? हाँ, इतना आसान नहीं है रे। तू जानता है ना मेरा नाम इलियास बेग है। इलियास, चल आ रहा है मैं आज मुंबई। हिम्मत है तो पकड़ के दिखा।
ठीक रात के 2 बजे। इंतजार करेगा मैं तेरा। हिम्मत है तो आ उधर, समझा? किसका फोन था सर? इलियास का फोन था। इलियास को अभी तक पता नहीं है कि हमने शेट्टी को गिरफ्तार किया। हाँ बोलो कामत। क्या? ओके ठीक है। ओके सर, इंस्पेक्टर कामत का फोन था। वो कह रहे थे कि मुंबई पूना हाईवे पर उन्होंने हथियारों से भरा एक ट्रक पकड़ लिया है। इसका मतलब है शेट्टी सही कह रहा था। तो इलियास बेग को लग रहा है कि वो हमें नचा रहा है। हमें इसका फायदा लेना चाहिए। इट्स टाइम टू हिट हिम बैक। तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक जिस आदमी को मेरे नाम की सुपारी दी गई थी उसे सानपाड़ा से फोन आया था। इसका मतलब यह है कि इलियास बेग सानपाड़ा में। एक काम करना, इंस्पेक्टर मणि को बताना मेरे मोबाइल पे जो कॉल्स आए हैं उसके डिटेल्स चेक करें और सारे डिटेल्स मुझे दे दें। इंटरनेशनल कॉल है, लगता है इलियास का फोन है। हाँ बोल इलियास। स्मार्ट हो गया है तू, दिमाग भी तेज चलने लगा है। हाँ भाई, आयोडीन वाला नमक खाने का कुछ तो फायदा होगा। क्या करे तू जो नमक हराम बन गया। राइट। अब अगर इतना स्मार्ट है तो अब तक तो ये समझ गया होगा कि मैं इंडिया में ही हूं। ठीक है, एक काम कर दे, तू जहां भी अपना एड्रेस एसएमएस कर दे। हराम की रोटी तो बहुत खा चुका तू, एक बार जेल की रोटी भी चख ले। भेजता हूं तेरे को एड्रेस, क्या इनविटेशन भेजता हूं। तब तक तू जरा मेहनत कर, ढूंढ मुझे, लुक्का छुपी खेले आओ। अंकुश गोखले। जय हिंद सर। जय हिंद। प्रोग्रेस? यस सर, इंटरनल सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया। मामला थोड़ा पेचीदा है। ये ड्रग्स का खेल और बच्चों की मौत सिर्फ एक बहाना था, हमारा ध्यान दूसरी ओर डाइवर्ट करने के लिए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो कुछ हुआ है वो कुछ और होना था और ये सिर्फ ट्रेलर है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तुम मुझे सारी डिटेल्स भेज दो और टाइम टू टाइम अपडेट देते रहना। और सुनो, फिनिश देम। ओके? ओके सर, थैंक यू। जय हिंद। नकुल, एक्शन प्लान याद है ना? बैकअप दिया है? यू आर रेडी नकुल? देखो संभल के, इलियास अकेला नहीं होगा, उसकी फौज होगी साथ में। ओके?
यस सर, एवरीथिंग इज ओके सर। यस, चलो। अंकुश बोल रहा हूं। तो तू है? तूने मेरा नंबर ढूंढ ही लिया? हाँ, चल चाय पीते हैं। अभी नहीं रहे, बाद में फोन कर, अभी मैं सो रहा है। ठीक है। बगल में भाभी है या कोई और? कहाँ है तू? हाँ, कहाँ है तू? कहाँ से बोल रहा है? लोगों की नींद उड़ाकर खुद चैन की नींद सो रहे हो इलियास। अब तू जागेगा और लोग चैन की नींद सोएंगे। सर, ये मिसेस गाला केस में चेन खींचकर भाग जाने वालों को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और इसीलिए कातिल अभी तक पकड़े नहीं गए। और सर, उनका कोई पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन इनमें से किसी ने भी मिसेस गाला का मर्डर नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि पिछले 2 महीनों में मारने वालों ने चेन स्नैचिंग का दूसरा अटेम्प्ट किया ही नहीं है ना?